ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 30 अगस्त 2022। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। हमारे यहाँ टेम्पल में एक रिवाज है, आपके यहाँ है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। किसी आत्मा माना शरीरधारी कुछ और कोई आत्मा एंटर हुई है या कुछ समस्याएं हैं, कुछ बीमारी है, तो जब वो टेम्पल को लेकर आते हैं उनके पेरेंट्स, तो वहाँ टेम्पल में जो तीर्थ रखते हैं, जिनको जो भगवान के जो मूर्ति को अभिषेक करने के बाद जो पानी मिलता है, वो तीर्थ रख समझ कर वहाँ रखते हैं। वहाँ का जो पुजारी क्या करते हैं, वो तीर्थ हाथ में लेकर ऐसे उनके मुख को, उसके शरीर को क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। 2 बार 3 बार 2-3 बार लगाते हैं। ऐसे करने से उनमें कोई भूत प्रेत आत्माएं हो या कोई बीमारी हो, कोई समस्याएं हो, वो चले जाएगा। ऐसे वो भावना है। किसी किसी को भावना के अनुसार फल भी मिल सकता है, तो वैसे एक नियम चलता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है, संगम युग में रूहानी रूप में आपने जो भगवान के साथ जो भी कार्य कर्म पुरुषार्थ सेवा की, उसके ही यादगार में ये सभी विधि विधान स्थूल रूप में चलता है। तो ये जो विधान चला है उसका रीजन क्या है, उसके लिए आपको वैसे कर्म वर्तमान समय में करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे देखो, वहां जो ब्राह्मण क्या करता है, भगवान का जो पानी है वो लेकर जाके उसको क्या करता है, उसके सिर के ऊपर लगा देता है। तो ब्राह्मण निमित्त बनता है उनका जो आगे वाले भक्तों का समस्या का समाधान देने के लिए। तो वैसे ही आपके आगे कोई परवश आत्मा आ सकती है। किससे वशीभूत? कोई भूत प्रेत आत्मा द्वारा, कोई विकार द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार द्वारा, यार अपने ही किया हुआ हिसाब किताब के आधार पर परवश माना वो अपने कंट्रोल में नहीं है, माया के कंट्रोल में, अपने हिसाब किताब के कंट्रोल में है। इसीलिए वो क्या करता है उनको समझ में नहीं आता है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, उस परवश आत्माओं को वहां से बाहर निकालना पड़ता है। किसे? शीतल जल द्वारा। जैसे वहां जल यूज करते हैं ना, तो वैसे शीतल जल द्वारा, माना रहम की शीतल द्वारा जल, रहम माना दया भाव। उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया, अभी समझ लो। कोई एक आत्मा आपके आगे गुस्सा होकर आता है, इसका मतलब क्या है? आपके घर में एक तेल है, आपने स्टोव के ऊपर रखा है, तो जितना वो अग्नि के कनेक्शन में तेल रहेगा, इतना अग्नि का जो गुण तेल में बर्तन के द्वारा, डायरेक्टली नहीं, थ्रू बर्तन द्वारा उसको ट्रांसफर होगा। तेल माना गर्म हो गया हुआ है, उसको टच करते ही हाथ जल जाएगा।
तो तेल गर्म क्यों है? आग के कारण। आग का गुण तेल में आया है, इसलिए वो गर्म है। तो उस तेल को टच करना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो पहले आग को निकालना पड़ेगा, आग को पानी डालना पड़ेगा। आग को पानी डालने से आग ठंडा होगा तो वो तेल भी ठंडा होगा, तब आप उसको टच करेंगे तो आपको ठंडी का एहसास होगा। उसके बदले जो तेल में इतना अच्छा धुआं आ रहा है, गर्म है, उसमें जब आप सांभर बनाने के टाइम पर क्या लगाते हैं? चींटे लगाते हैं ना, छोटे छोटे ब्लैक वाला। वो लगाने से क्या होता है ना, इतना जोर से साउंड आएगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, वो तेल से ऊपर उड़ जाएगा। तो वैसे ही आपके आगे कोई क्रोधी आत्मा गुस्से में आपके आगे आ गया, आपने चींटी लगाई, तो क्या होगा? तेल तो गर्म था, चींटे लगाने के बाद साउंड भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अब जानते हो ना, डालने के बाद कैसे साउंड आता है। तो और भी गुस्सा ज्यादा होगा। तो आपका काम क्या है? उस तेल को ठंडा करना। तो विधि क्या है? दया रूपी शीतल जल डालना है। उसके लिए आपको संकल्प करना है। बाबा का वरदान देखिए कितना क्लियर है। परवश आत्मा आपके आगे आएगा, पहले डिसाइड करो ये परवश है, ये जानबूझकर आपके आगे गुस्सा नहीं कर रहे। माना तेल का ओरिजिनल गुण गर्म नहीं है, लेकिन अभी वो आग के कनेक्शन में रहने के कारण परवश हुआ है। ठीक है, तो तेल को आप डांटने से कोई मतलब नहीं है, रीजन आपको मालूम है ना। तो वैसे ही उनको शीतल जल देने का संकल्प आप करो। याद रखो, संकल्प आप करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, लेकिन उस समस्या का समाधान आपको नहीं देना चाहिए, बाबा देता है। उसके लिए आपको क्या बनना है? वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त माना वरदान बाबा देता है, आप सिर्फ मूर्त बनो। जैसे कि आपने हाथ में पानी पकड़ लिया और आग के ऊपर डाल दिया। देखो, पानी आग को ठंडा करता है, न कि आपका हाथ। आपने वो आग को ठंडा नहीं किया है। पानी को लेकर वो आग में डालने के लिए आपका हाथ या आप निमित्त बने हो। तो वैसे ही परमात्मा के शक्ति आपके मन द्वारा, आपके तन द्वारा उस आत्मा तक जाकर पहुंचना चाहिए। उसके लिए उस समय आपको एक शुभ संकल्प करना है, रहम की भावना से, बाबा परवश आत्मा का गुस्सा कम हो जाए, लोभ कम हो जाए, अभिमान कम हो जाए, काम विकार है तो वो कम हो जाए, परवश से वो नेचुरल फॉर्मेट में आ जाए। ऐसे संकल्प करो और अपने तन मन समय संकल्प भगवान के हाथ में दे दो। तो आपके द्वारा भगवान उनको वरदान देगा। उस वरदान द्वारा वो आत्मा स्वस्थिति में आ जाएगा, उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ऐसे गुण अभी आप वर्तमान समय में चैतन्य रूप में धारणा करेंगे, उसका ही फलस्वरूप भविष्य में आपके जड़ चित्रों के आगे जो भी आत्माएं आते हैं, उनको ऐसा ही इक्वल समस्या का समाधान मिल जाएगा। कभी कभी घर से क्या होता है ना, गुस्सा करके जाते हैं टेम्पल में, मूर्ति के आगे बैठते हैं और भगवान से झगड़ा करते हैं। भगवान, मेरा पति ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे शादी आपने क्यों करवा दिया। न केवल टेम्पल में, बीके बच्चों को तो बहुत अनुभव है, सेंटर में जाके बाबा के आगे बाबा के साथ झगड़ा करते ही रहते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा कर दिया। उसके बाद जब बाबा का मुरली चलता है, बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तब उसका आंसर मिल जाएगा। जब आप बाबा के निमित्त द्वारा योग कराएगा, हाँ अभी ठीक है, अभी समझ में आ गया, वरना वो ज्ञान को आप कैच कर सकते हो।
लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है ना, आपको ज्ञान नहीं मिलता है ना, भगवान आपसे बात नहीं करता है ना। तो ऐसे ही अभी से ही आपको शीतल देवी बनना है और वरदानी मूर्त बनना है। ऐसे बाबा आज के दिन आपको यूज करेगा, ऐसे आपको भगवान की याद में ऐसे साधन बनना चाहिए। सपोज आप ऐसे साधन बने, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, आप संगम युग में हो, गुस्से से कोई आत्मा आ गए, हु एवर इट में बी, पति पत्नी बच्चे ऑफिस में, हु एवर इट में बी, उसमें और कुछ आपने कहा, उनका गुस्सा ज्यादा हो गया, आपने और भी ज्यादा उनके साथ झगड़ा किया, इसका मतलब गरम हुआ तेल में आपने चींटी डाला। तो दोनों चेक करो, जब समस्या आपके आगे आ गई, आपने पानी डाला या चींटी डाला। पानी डालना माना मौन, संकल्प करो, शांत रहो, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। चींटी डालना माना बातें करना, नहीं 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 मैं ही राइट हूं, आप ही गलत है, चाहे वो स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो। हाँ, ऐसा मत समझ लीजिए कि गुस्सा करने वाले आगे आपके आगे स्थूल रूप में आएगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। वो फोन द्वारा भी गुस्सा कर सकता है, व्हाट्सएप द्वारा भी गुस्सा कर सकता है, सूक्ष्म रूप में भी गुस्सा कर सकता है, किसी भी रूप में आपके ऊपर गुस्सा हो सकता है। उसके कारण आपका मन डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए वो सभी आत्माओं को आपको शीतल जल, दया रूपी रहम का शीतल जल देकर उनके गुस्से कम करने का रूहानी सर्जन आपको बनना है। यह प्रैक्टिस आपको करना है। तो ये प्रैक्टिस इस दिन आप करेंगे, आगे आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी आत्मा आएगा, उस समय आपको कैसे उस आत्मा को हैंडल करना है ये पता चलेगा। समझ लो, आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई एक टैबलेट्स कंपनी वाला सेल्समैन आता है, अपने टैबलेट्स के बारे में बताता है कि वो टैबलेट किस किस बीमारी को आता है। वो जाने के बाद तुरंत वही जो सिम्टम्स का कोई पेशेंट आते हैं, तो आप वो फ्री टैबलेट्स देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं। सपोज उस टैबलेट से उनका वो बीमारी कम हो गई तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। नेक्स्ट टाइम वैसे ही सिम्टम्स वाला कोई मरीज आएगा, पेशेंट आएगा, तो वही टैबलेट आप दे सकते हो। तो वैसे ही आज का दिन बाबा ने ये वरदान दिया, इसका मतलब ऐसा एक केस आपके आगे आने वाला है, 100% गारंटी, स्थूल या सूक्ष्म रूप में आने वाला है। तो उस समय ये वरदान आपको याद रहे और अप्लाई करो। उसका रिजल्ट्स देखने के बाद न केवल अप्लाई करो, थोड़े समय के बाद ये बाबा ने जो कहा वो अप्लाई करने से रिजल्ट्स क्या आया वो भी चेक करो, आफ्टर कर्म और कर्म का फल। तब क्या होगा, बाबा का जो महावाक्य है कितना एक्यूरेट है, परफेक्ट है, टाइमली है और बाबा त्रिकालदर्शी है, ये सभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। सिर्फ वरदान सुनकर अच्छा है करके सुनना नहीं, कहना नहीं, कार्य में लेकर आना है। कभी कभी क्या होता है ना, वरदान सभी सुन लेते हैं, गुस्से वाला आत्मा भी आता है, झगड़ा भी कर लेते हैं, वो सभी होने के बाद याद आता है, हाँ बाबा ने वरदान कहा था ना, उसके बाद क्लास सुनते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि उस दिन का वरदान सुबह सुनते नहीं है, ठीक है, ये सब इंसिडेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद टाइम मिलता है तो वरदान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। पहले ही वरदान सुना होता तो हम अप्लाई कर सकते थे ना। इसीलिए बाबा कहते मुरली सुबह ही सुनना है। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, बाबा एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोध आए तभी आप इसको अप्लाई करो, नहीं, कोई भी विकार के वशीभूत आत्मा आता है। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। बाबा ने कितने क्लियरली ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। यस, तेल गरम है लेकिन रीजन अग्नि है। ट्रीटमेंट आपको अग्नि को देना है, तेल को नहीं देना है। आपने तेल के ऊपर पानी डाला तो क्या होगा, और भी तेल साउंड करेगा।
कितना सुंदर एग्जाम्पल। इसीलिए उस आत्मा को शीतल जल दो, दया भावना रखो। तेल के चींटे नहीं डालो, गर्मा गर्म में क्या करो, चींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी, किसी के प्रति, भले उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा नहीं किया, गुस्सा करके आपके सामने नहीं आए, आपके जिंदगी में इसके पहले के कोई इंसिडेंट से, किस कारण से, सपोज उन्होंने आपका बात नहीं सुना होगा, वो याद रखकर उस आगे आता है आपके सामने, या मोबाइल द्वारा, मैसेज द्वारा, स्थूल रूप द्वारा, वो भी याद रखकर गुस्से का भावना रखी, ये भी बाबा कहता है तो तेल के चींटी डाले। अभी तो ठंडा है, लेकिन आप क्या करते हो, पहले इंसिडेंट्स को याद रखकर उसमें क्या डालते हो, चींटे डाल देते हो। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आपके तरफ से कभी भी चींटे डालने का काम नहीं होना चाहिए, पानी डालने का ही काम होना चाहिए, शरीर को नहीं, आत्मा को। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। हम क्या करते हैं, आत्मा है, बिंदु है, उसको मैं शक्ति दे रहा हूँ, किरणें दे रहा हूँ, आगे आ गए ना बाबा, ये आ गए ना, उसको ठीक करो, ऐसे सब कहकर मन बाबा के हाथ में दे दो। आपके मन द्वारा वो कैसे टैबलेट देना है, ट्रीटमेंट देना है, इंजेक्शन देना है, वो डॉक्टर भगवान डिसाइड करेगा, आप नहीं। आप नर्स हो, आपका काम है सिर्फ डॉक्टर को सिचुएशन को एक्सप्लेनेशन करना, बस। पेशेंट क्या है वो एक्सप्लेनेशन करना नर्स का काम है, ट्रीटमेंट देने का काम डॉक्टर का है। डॉक्टर का जो नियम है वो आप अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसलिए बाबा कितना सुंदर बात कहें, वरदानी मूर्त बनो। आप मूर्त बनो, समय के अनुसार उनको ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, जो भी चाहिए आपके द्वारा वरदान के रूप में मैं उनको दे देता हूँ। उसके फलस्वरूप वो आत्मा ठंडा हो जाएगा। माना ऐसा कंडीशन नहीं है कि कल कोई आत्मा आपके आगे आए, इसके पहले जो भी आत्मा के साथ आपका बार बार झगड़ा हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, कभी भी वो आपके आगे आए, झगड़ा होता है, कोई भी नियर का रिलेशन हो, आपके पति है, बच्चे है, रिश्तेदार है, ऑफिस वाले, हुएवर इट में भी, उनके ऊपर भी आप इस दिन ए फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। जैसे क्या होता है ना, एक गाँव में, हमारे जैसे हमारे गाँव छोटे छोटे गाँव है, तो हमारे गांव में है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट रहता है कि आज इस हॉस्पिटल में हार्ट का स्पेशल डॉक्टर आने वाला है। इसका मतलब जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है उस दिन वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर मिल जाएगा, कल जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो वैसा ही आज का दिन बाबा ऐसे समस्या का समाधान देने वाले डॉक्टर हैं। तो आप इस समस्या को यूज करेंगे तब वो शक्तियां, वो विधियां आपका हो जाएगा। इसके अनुभव से आगे ऐसे समस्या आता है, आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको पता चलेगा। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार बढ़ेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगी। अभी चैतन्य में इस गुण को, इस विशेषता को, ये वरदान को आप धारणा करेंगे, इसके फलस्वरूप भविष्य में द्वापर युग से आपके जड़ चित्रों के द्वारा भी वो आत्माओं को भगवान का वरदान मिलकर उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, आज आप चैतन्य में ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हो, इसका मतलब आपके यादगार में कोई ना कोई मूर्ति, टेम्पल इस दुनिया में है ऑलरेडी। 33 करोड़ में आ गए हो, इसका मतलब जरूर आपका कोई मंदिर तो रहेगा, याद रखो। अभी इस विधि को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक से सुनते जाइएगा सीक्रेट। इस विधि से आप प्रैक्टिस करेंगे, भले स्थूल और सूक्ष्म में व्हाट्सएप में वो आगे नहीं आया तो भी आपके द्वारा 63 जन्मों में 2500 साल में जो भी आत्मा के साथ गुस्से का हिसाब किताब है या विकार का हिसाब किताब है, वो आत्मा आपके जड़ मूर्ति के टेम्पल के आगे आएगा। नहीं तो वो टेम्पल का जो फोटो लेकर जाके अपने घर में रखा हुआ होगा,
उस फोटो द्वारा, मूर्ति द्वारा उस गुस्से का, उस विकार का, समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके फलस्वरूप आपका हिसाब किताब भी सेटलमेंट हो जाएगा। इतना सुंदर बात बाबा कहता है। देखो मेरा बाबा मेरे लिए क्या 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 साधना करता है, कितना सहयोग देता है, लेकिन उतना महान शक्ति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितना महान है वो, कितना श्रेष्ठ है, एक सेकंड में कितना श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। और मेरा 2500 सालों का जो हिसाब किताब एक सेकंड में क्लियर कर सकता है, लेकिन उस शक्ति को हम समझ नहीं पा रहे हैं, यथार्थ यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बाबा कहता है वैसे यूज करो, तो एक दिन में समझ लो उतना आत्माओं का हिसाब किताब क्लियर हो गया। मैं आपको जरूर कहता हूं, आपका योग का स्थिति जरूर तुरंत इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि उतना लोगों का अकाउंट सेटलमेंट हो गया ना। तो इतना सुकून, इतना आराम का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा बहुत सालों का जो बीमारी, जो मुझे हर रोज दर्द का एहसास करा रहा था, वो आज चला गया है। ऐसा मन शांत हो जाएगा। तो सदा ऐसे बेहद में सोचिएगा। हम वरदान सुनने के बाद भी क्या करते हैं ना, भाई जी सुबह से शाम तक कोई भी मुझे आगे गुस्सा करके नहीं आया, सिर्फ वो स्थूल को ही लेकर बैठते हैं। लेकिन सूक्ष्म को भी लेकर बैठिएगा। आपके आगे कोई नहीं आया तो भी ये 100% गारंटी है, बाबा ने कहा है, इसका मतलब स्थूल या सूक्ष्म में ऐसे सिचुएशन आपके आगे आएगा। आपका इन एडवांस रिपोर्ट बाबा कह रहा है, धारणा कीजिएगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा। स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ऐसे बाबा के साथ मिलन मनाते रहो, इससे स्थूल में, सूक्ष्म में, भविष्य में भी वो आत्माएं आपके आगे गुस्सा लेकर नहीं आएगा। क्यों? आज आपने सेटलमेंट कर दिया ना। आपने सेटलमेंट नहीं किया, एक गारंटी है, एक ना एक दिन विथ इंटरेस्ट वो पेड करने के लिए आपके आएगा ही। इसीलिए ऐसे आप परमात्मा मिलन में मेले में रहते रहेंगे तो माया आपके आगे नहीं आएगी। माया का जो हिसाब किताब भगवान ही सेटलमेंट करता ही रहेगा। आप आराम से भगवान के साथ कैसे करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। आज आप सभी माताओं को, पतियों को बहुत अच्छा अनुभव है। क्या अनुभव है? बच्चे मोबाइल के मेले में इतना मस्त रहते हैं, बच्चे मोबाइल के मेले में इतना मस्त रहते हैं, बच्चों को कैसे भोजन कब खिलाना है टेंशन माँ का है, बच्चों को होमवर्क क्या करना है टेंशन माँ का है, कब वो स्कूल में जाना है, फीस का पेमेंट करना है वो पिता का है, टेंशन माता पिता का है। बच्चे तो मोबाइल के मेले में मस्त रहते हैं कि बच्चों का सारा जिम्मेदारी किसको लेना है, माता पिता को लेना है ना। तो वो छोटे बच्चों का जिम्मेदारी आप लेते हो ना, तो आपका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोचते हो कि हम अभी बच्चों का जिम्मेदारी लेंगे तो भविष्य में मेरे बच्चे आपका जिम्मेदारी, मेरे जिम्मेदारी, ऐसे आप सोचते हैं। सच्चाई ऐसा नहीं है, सच्चाई ऐसे नहीं है। सच्चाई ऐसा है, पुराने जिंदगी में आपने उनसे लिया था, अभी आपने पेमेंट कर दिया, अकाउंट सेटलमेंट। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के ऊपर भरोसा मत रखिएगा, किसी के ऊपर फेथ मत रखिएगा। हुएवर मेट में भी सोल, कोई भी आत्मा हो, भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि जो भी आत्मा का साथ हिसाब किताब रखते हो, हिसाब किताब बन जाता है। परमात्मा ऐसा एक शक्ति है, उनके साथ रखने से वो हिसाब किताब नहीं होता है। जो भी होता है आपके लिए प्रॉफिट ही है। ना उनको ओरिजिनल अमाउंट वापस देना है, ना वो इंटरेस्ट पूछता है, सदा वो देता ही रहता है, लेता नहीं है, लेने का इंटरेस्ट भी नहीं रखता है, वो उनको इच्छा भी नहीं है। इसलिए जो भी हिसाब किताब, जो भी भरोसा, जो भी रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे बाबा कहता है। ईश्वरीय पुरुषार्थ में, ईश्वरीय सेवा में ऐसे बच्चे आप मस्त रहो तो आपके वरदान मूर्ति स्थिति द्वारा आपका अकाउंट सेटलमेंट करने का काम
मेरा है। आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, अमृत वेले नहीं उठेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। वो व्यक्ति आपके आगे आएगा, झगड़ा करेगा, फाइटिंग करेंगे, महीने तक चिंता में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। क्या चाहिए डिसाइड आप करो। एक, बाबा से शक्ति लेकर जिम्मेदारी बाबा को देना, नहीं तो समस्या का समाधान आपको ही हैंडल करना। ठीक है। तो ये बाबा ने स्लोगन में क्यों कहा बच्चे, सपोज 30 तारीख को आप सुबह से शाम तक एवरी सेकेंड पुरुषार्थ और सेवा में ब्यूजी रहेंगे और आपके आगे कोई इंसिडेंस ऐसा नहीं आया, तब आप कह सकते हो बाबा ने कहा था, योगेश भाई द्वारा कहा था, ऐसा इंसिडेंस आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? आपने इतना सेवा की, वो आशीर्वाद से भगवान ने उस अकाउंट का सेटलमेंट किया, वो आपके आगे आने के लिए भी बाबा ने चांस नहीं दिया। ऐसे भी इस वरदान को आप अप्लाई कर सकते हो। क्या इस वरदान में इतना सीक्रेट है, हमको मालूम है? जब तक आप अप्लाई नहीं करते हो, धारणा नहीं करते हो, तब तक ये सीक्रेट आपको समझ में नहीं आता है। जब सीक्रेट समझ में नहीं आता है प्यारे भाई बहनों, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका यूज नहीं ले सकते हैं। ये जो वरदान है, जो एक एक वर्डिंग है, वो ऐसा मत समझना दैट इज ऑर्डिनरी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये रतन है। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस लाखों का वैल्यू है वो, लेकिन सिर्फ पढ़ने से वो वैल्यू आपको समझ में नहीं आता है। उसके गहराई में जाओ, धारणा करो, अप्लाई करो, तब पता चलेगा उसका वैल्यू क्या है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।